हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 पार्ट 4 द्विघात समीकरण, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है क्योंकि इसके कई भाग में बना चुका हूं। और उसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी बनाया है। तो उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाकर, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि इसके पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो मैं तो कहूँगा पहले वो वीडियोस को देख लीजिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि द्विघात समीकरण क्या है, उसके मूल क्या होते हैं। हमें यहाँ मूल ज्ञात करना है, ठीक है। मूल कितने हो सकते हैं ये सब मैंने बताया है। तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। इसके घात 2 हैं तो इसके 2 मूल होंगे। मूल का मतलब ऐसा हल जो इसको 0 कर दे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² + 2ab + b², और दूसरा a - b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a² - 2ab + b²। तो आपको इस द्विघात को इस रूप में बनाना है, चाहे ये रूप चाहे ये रूप। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि x² के गुणनखंड में या गुणे में, ठीक है, अगर कोई नंबर है तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करोगे, उसी नंबर से सब में भाग दे दो। यानी यहाँ पर 2 है तो 2 से इसमें भी भाग दोगे, इसमें भी और इसमें भी। तो भाग दोगे तो यहाँ पे तो x² आ जाएगा, क्योंकि 2x² में 2 से भाग दिया तो कट के x² आ गया। यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7/2x, और यहाँ भाग दोगे तो 3/2। ठीक है। अब मेन काम शुरू होता है। अब आपको यहाँ पे माइनस है ना, तो यानी आपको ये बनाना है माइनस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमें a², जो कि आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे b² नहीं है कहीं पर, तो वो b² आप अपने से जोड़ोगे और अपने से घटाओगे। अब वो b की वैल्यू है क्या, वही आपको पता करना है। और वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। और यहाँ से कैसे पता चलेगा, जब आप इसको 2ab बनाओगे। क्या बनाओगे, 2ab। 2ab का मतलब 2 होना चाहिए, गुणे में a, गुणे में जो बचा वो b। तो चलो मैंने इसमें 2 है नहीं गुणे में, तो गुणे में नहीं है तो अब अपने से 2 लगा लिए। अगर हम कोई चीज़ अपने से लगाए हैं तो उसको हटाने वाला भी लगाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम अपने से 2 का गुणा किए हैं तो इसी से भाग भी दे देंगे, यानी 1/2 कर दिए। ये दोनों हमने अपने से किया। अब इसको काटोगे तो कुल मिला जुला के 1 आ जाएगा। और ये बचा हुआ है तो इसको आप लिख लो, क्योंकि इसी में मैंने गुणा किया है। अब देखो ये जो इतना बड़ा पद है ना, यही चीज़ है यहाँ पर। इतना बड़ा मैंने बना दिया। कैसे बना दिया, मैंने 2 का गुणा किया, 2 का भाग कर दिया। बाकी ये जैसे का तैसे है, और इसको जैसे का तैसे यहाँ पर लिख दो। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ तक अगर समझ गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि a² मिल गया -2 × a। आपका a ये है तो a यहाँ पर आ गया। अब b बचा हुआ क्या है, ये पूरा ये बचा हुआ क्या है, 7 × 7/4, यानी गुणे 7/4। यही आपका b है ना। b तो मिल गया। अब 2ab पूरा बन गया। ये देखो 2ab, लेकिन b² नहीं है। तो b² बनाने के लिए b के स्क्वायर को तुम यहाँ जोड़ दो, ठीक है। हम अपने से ये जोड़े हैं ना, तो इसको अपने से घटा भी देंगे यहाँ पर ऐसे। तो यानी जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं, जिससे कि पूरा समीकरण संतुलित रहता है। ऐसा नहीं कि मनमानी करेंगे। आप जितना जोड़ रहे हो उतना ही घटाओगे, जितना गुणा कर रहे हो उतना ही से भाग दोगे, उसी तरीके से, है ना। तब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक a² + b² - 2ab बन गया। तो जब ऐसा बन जाता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a - b का मतलब 7/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को इधर भेज के हल कर देंगे। तो पहले तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 49/16। 49/16 का चिन्ह माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो 49/16 और +3/2 है तो इसको इधर ले आओगे तो -3/2। यहाँ तक बात समझ गए। तो अब हल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ लसा लोगे तो लसा कितना आएगा 16 और 2 का 16 आ जाएगा। 16 से 16 में भाग दिया 1, यहाँ 49 माइनस 2 से 16 में भाग दिया 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ से क्या मिला, 49 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 25/16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर ले जाएगा तो क्या लगेगा, करनी लगेगा। आपको पता है ये करनी लगाओगे तो करनी के पहले प्लस माइनस हो जाता है, ठीक। और +-25/16 का मतलब +-5/4। क्यों? क्योंकि 25 का वर्ग जो वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब इसी को तुम्हें हल करना है, ठीक है। ये 7/4 इधर आ जाएगा, यानी x बराबर तुम्हें क्या मिला, +-5/4 +7/4, यानी x का 2 मान हो गया यहाँ पर। अब जानते हो x द्विघात है, तो द्विघात का मतलब इसके 2 मूल होंगे। तो एक बार प्लस लेके हल करोगे और एक बार माइनस लेके हल करोगे। तो अगर एक बार प्लस लेके हल करोगे तो क्या मिलेगा, +5/4 +7/4। अब इसमें लसा लेके हल करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 + 7 यानी 12/4 यानी 3। एक मान तो ये हो गया। और अब माइनस लेके हल करो, यानी -5/4 +7/4। तो यहाँ पे भी लसा लोगे तो कितना आ जाएगा, -5 + 7 यानी 7 में से 5 गया 2, यानी 2/4 यानी 1/2। यानी x का मान एक को 1/2 होगा और एक को 1/3 होगा। समझ रहे हो कैसे किया गया है। यहाँ पर प्लस माइनस था ना, इसीलिए एक प्लस वाला मान ले लिए और एक माइनस वाला। एक बार प्लस लेके हल कर दिए, एक बार माइनस लेके, तो 2 मूल इसके ज्ञात हो गए। सिंपल सा काम है। पहले x² के गुणांक में जो चीज़ है उसको हटाने के लिए उसी से सब में भाग दे दिए। उसके बाद जो x वाला पद रहेगा उसी को 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए और जो जैसे है वैसे लिख दिए। तो 2 और x को छोड़कर जो बचा वो पूरा का पूरा b हो जाएगा और उसी b² को जोड़ दिए, उसी b² को घटा दिए। तो ये घटाने वाला और ये सारा जो पद है इसको उठा के इधर ले जाएंगे, हल कर देंगे और ये बन के ये क्या बन जाएगा, a² + b² - 2ab को क्या लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर। और फिर जानते ही हो इसको हल किए, स्क्वायर हटाए, करनी लगाए, फिर हल कर दिए। ये तो कर ही लोगे। अगला सवाल देखते हैं। उसी तरीके से सॉल्व करना है इसमें, ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने पहला वाला किया था। सबसे पहले x² के गुणांक में जो नंबर होता है उसी से सब में भाग दे देते हैं क्योंकि उसको हटाना होता है। तो 4 से सब में जब भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो x² आएगा, यहाँ 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, करनी में 3x, और यहाँ 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। तो ये पहला पद तो जैसे पहले वाला किए थे वैसे ही ये भी कर दिए। अब जानते हो ये आपका a² है तो इसको ऐसे लिख लो। अब इसी को आपको 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए मैंने बताया था 2 से गुणा 2 से भाग, और ये जैसे का तैसे लिख दोगे और इसको तो अलग से रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करोगे, ये आपका 2 हो गया, ये आपका a हो गया। अब जो बचा है वो क्या है, b है। और ये क्या है, करनी में 3 का गुणा 1 में करोगे, करनी में 3/2 यानी करनी में 3/2, यानी यही आपका b है, ठीक है। तो हमने बताया था ना b का वर्ग जोड़ देते हैं और b का वर्ग घटा भी देते हैं, ठीक है। और ये अपनी जगह पर देख रहे हो, जैसा मैंने पहला सवाल किया था हूबहू वैसा सवाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये a² + b² + 2ab बन गया। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो जानते ही हो पहले करनी में 3 का वर्ग कितना आएगा 3 और 2 का वर्ग 4,
और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3/4 में से 3/4 गया 0, ठीक है। तो x प्लस करनी में 3/2 के घात 0 बराबर बराबर कितना आ गया 0। 0 कैसे आया समझ गए ना, 3/4 में से 3/4 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0 ही ना बचेगा। अब ये कोष्टक का वर्ग है, कोष्टक का वर्ग मतलब समझते हो, किसी भी चीज़ का वर्ग का मतलब होता है उसी चीज़ का 2 बार गुणा, यही होता है कि नहीं होता है। अब हर एक कोष्टक को 0 के बराबर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, करनी में 3/2, दूसरे वाले को भी बराबर करोगे तो वही मानवा मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये तो जानते ही हो कैसे किया जाता है, पिछले वीडियोस में हम लोग ये काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन मेन काम यहाँ है ये कैसे हो रहा है। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया हूबहू वैसा ये क्वेश्चन है। एक और सवाल देख लेते हैं उसी तरीके से। यहाँ x² के गुणा में कोई नंबर है तो इसको हटाने के लिए इसी संख्या से सब में क्या कर देते हो, भाग दे देते हो। तो भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x², यहाँ पे भाग दोगे तो कितना आएगा 1/2x, x में 2 से भाग दोगे मतलब 1/2 और इंटू x, और 4 में से 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ गए, जैसे कि पहले दोनों क्वेश्चन में किया गया। अब इसको तुम्हें 2a भी बनाना है तो a² तो तुम्हें पहले ही मिल जाता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब 2a भी बनाना है तो जानते ही हो 2 का गुणा 2 का भाग, और जो जैसे है ये वाला वैसे लिख देते हैं, मैंने बताया था ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये a का वर्ग हो गया a² प्लस 2 मल्टीप्लाई a, और जो बचा वो क्या हो जाता है b, बचा क्या ये, यही आपका b है, यानी 1 इकाई में 1/4, यानी 1/4 आपका क्या है b है। तो 1/4 का वर्ग आप जोड़ोगे और 1/4 का वर्ग आप घटा दोगे, ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग। अब इसको यहाँ से लेके देखो यहाँ तक क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका a ये है b ये है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे तो ये जानते हो ये माइनस में है तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, तो 1/16, 2 का चिन्ह प्लस है इधर आएगा तो माइनस, समझ गए। तो अब इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, यहाँ लसा ले लो तो कितना आ जाएगा 16, 16 से 16 में भाग दिया 1, और 1 से 16 में भाग दिया 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में 32 घटाओगे तो कितना आएगा भाई -31/16। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये पूरे कोष्ठक का वर्ग है, तो आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो आप, उसका वर्ग धनात्मक आता है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि इसका हल संभव नहीं है। इसका हल संभव क्यों नहीं है, जहाँ समझ गए ना, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये काल्पनिक संख्या है। ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। और आप लोग क्या पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। ये बात आप नोटिस कर लो। अगर ये धनात्मक आता तो जैसे हम हल कर रहे थे पहला दोनों क्वेश्चन, वैसे ही इसको कर देते, है ना। आपको ये 3-4 स्टेप जो हर स्टेप में किया गया है, हर क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बताए हैं अब वीडियो में, आप उसी तरीके से इन सब क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से ध्यान से कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है वीडियो में या वीडियो के बाहर, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब
ज़रूर दूंगा। ठीक है, बेझिझक आप अपना सवाल कमेंट में पूछिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।